जाग जा रे योगी, मिटा दे आलस के घेरे। अमृत वेले बाबा पुकारे, देखो बाहें पसारे। बाबा प्यार तुम्हारा अमृत वेले उठाता, मोहिनी रात में मुझे जगाता। प्रेम की घंटी हृदय मंदिर में बजती, परमात्मा पुकार में आत्मा सुनती। नींद पर होती योग की विजय, माया के होते सहज पराजय। आराम नहीं मिलन चाहती, बाबा संग आत्मा खिल जाती। अपने कहा रात को अलविदा, परवाना हुआ क्षमा पे फिदा। समय से पहले बाबा जगाते, नयन खुलते ही मिलन कराते। प्रेम में भीगा मन संकल्प मुस्काते, माया के बंधन स्वयं कट जाते। ठंडी गर्मी बारिश अब तप के साथी, मौसम की मार अब ना डराती। सोना अब आराम नहीं माया है, नींद अब अमृत नहीं विष का साया है। कमाई नहीं ये ऊर्जा की चोरी है, सुस्ती की धुन में बजी माया की लुरी है। आराम की चाह वो रूह की लाचारी है, तप की राह में मन की हेरा फेरी है। जागृत में विश्व कल्याण का सूत्र हूँ, ब्रह्म मुहूर्त का प्रहरी मैं शिव पुत्र हूँ। सकल विश्व को तप से भरता, अमृत वेला में तपस्वी जलता। संकल्प से उठता नवयुग की नींव रखता, तप के ईंटों से स्वर्णिम स्वराज्य रचता। नींद की घड़ी अब बीत चुकी है, माया की छाया अब मिट चुकी है। वर्तमान में जलती है आत्मा की मशाल, मैं हूँ जागृत यही मेरा कमाल। बाबा की याद में स्वयं को गढ़ता, योग अग्नि से आलस को राख करता। मैं अब सुनहरी राह मैं हो रहा हूँ, मैं अब खो नहीं रहा मैं जाग रहा हूँ। जाग जा रे योगी, मिटा दे आलस के घेरे। अमृत वेले बाबा पुकारे, देखो बाहें पसारे। एक शास्त्रीय संगीतज्ञ और गायक संगीत सभा में गीत गा रहा था। उसने अपना गीत चालू किया और जब गीत खत्म हुआ तो लोग चिल्लाने लगे, वंस मोर वंस मोर वंस मोर, दोबारा गाओ दोबारा गाओ। उसने
अपना गीत दोबारा गाया, और जब दूसरी बार गीत को गाकर पूरा किया, लोगों ने फिर चिल्लाना चालू किया, वंस मोर वंस मोर वंस मोर। उसने फिर अपना गीत गाया और बहुत खुशी हुई उसे। जब गीत पूरा हुआ, फिर से लोगों ने कहा, वंस मोर वंस मोर वंस मोर। उसने फिर गाया और फिर लोगों ने कहा, वंस मोर वंस मोर वंस मोर। उसने कहा कि दूसरा गीत गाने दोगे या नहीं। सभा में से एक व्यक्ति खड़ा हुआ और उसने कहा, जब तक पहला गीत ठीक से नहीं गाओगे तब तक हम दूसरा गाने नहीं देंगे। जब तक पहला चैप्टर ठीक नहीं करोगे, आगे के चैप्टर में हम नहीं जाएंगे। जब तक अमृतवेले को ठीक नहीं करते, तब तक आगे नहीं बढ़ेंगे। दोबारा, वंस मोर वंस मोर वंस मोर। जब तक अमृतवेला उठना सहज स्वाभाविक संस्कार न बन जाए, आदत न बन जाए, अभ्यास न बन जाए, हैबिट, तब तक इसी को दोहराते रहना, इसी पर अभ्यास करते रहना। क्योंकि अमृतवेला न उठने के कम से कम 100 कारण हैं। अमृतवेला मिस करने के कितने कारण हो सकते हैं? 100 कम से कम। तो आज के बाबा के महावाक्य, साधना का 14वां दिन। अमृतवेले की लॉटरी अब नहीं तो कब नहीं। अमृतवेले का अनुभव सभी करते हो? प्रश्न पूछा है, डू यू एक्सपीरियंस? अगर किसी को घर बैठे लॉटरी मिले और फिर भी उसको वह छोड़ दे तो उसको क्या कहेंगे? लॉटरी मिली और वो छोड़ दे तो उसको क्या कहेंगे? महान बेसमझदार। अमृतवेले क्या मिल रहा है? खजाना, लॉटरी, तिजोरी। तिजोरी नहीं, तिजोरा। वह भी घर बैठे लॉटरी मिलती है। अगर अभी इस लॉटरी को न लेंगे तो यह दिन भी याद करेंगे। अभी है प्राप्ति के दिन, थोड़े समय के बाद यही दिन डैश के हो जाएंगे, पश्चाताप के हो जाएंगे। तो जितना चाहो उतना लो, स्पीड तेज करो, सदैव याद रखो, अब नहीं तो कब नहीं। आज भी नहीं, लेकिन अभी। इसको कहा जाता है तीव्र पुरुषार्थी। तो आज हम 3 सूत्र लेंगे, LLPP और NN। पहला, लॉटरी लूजर। दूसरा, अब प्राप्ति नहीं की तो क्या मिलेगा फिर? पश्चाताप। और तीसरा, नाउ और नेवर, अब नहीं तो कब नहीं। तो सबसे पहला है, अमृतवेला क्या मिलती है? लॉटरी। अगर इस लॉटरी को नहीं लिया
तो क्या कहेंगे? लियो टॉल्स्टॉय, रशियन लेखक, रूस के महान लेखक ने एक कहानी लिखी है, एक टेलर की। गरीब टेलर है, दर्जी, छोटा सा दुकान है, दुकान में ही घर है। उसकी एक अजीब आदत है, हर मास के 1 तारीख को वो लॉटरी की टिकट खरीदता है। ये उसकी आदत है, लगी आज तक नहीं, 30 साल से खरीदे जा रहा है। लोग समझाते क्यों खरीदते हो, वो कहता है अब क्या करूं, आदत ही पड़ गई है। हर महीने की 1 तारीख आते ही दुकान की ओर कदम जाते हैं, लॉटरी की टिकट खरीदता है। अब तो ये भी भूल गया है कि लॉटरी की टिकट किस लिए खरीदता है। अब यांत्रिक हो गया है, मैकेनिकल आदत। 1 तारीख आते ही लॉटरी की टिकट खरीदने जाता है। 30 साल बीत गए, आज तक कभी लॉटरी नहीं लगी। और अचानक एक दिन एक कार उसके दुकान के सामने आके रुक जाती। सूट बूट में एक व्यक्ति हाथ में बैग लिए आता है और कहता है कि आपको लॉटरी लग गई 25 लाख की, और ये रहे पैसे। उसे तो विश्वास ही नहीं होता कि ऐसा भी हो सकता है। 25 लाख, उसने तो 50,000 कभी देखे नहीं थे। गरीब था बेचारा, इतनी खुशी उसको होती है क्या करूं और क्या नहीं, 25 लाख। वो कहता है कि अब तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, दुकान कुछ काम का नहीं है, दुकान को लॉक लगाता है और चाबी कुआं होता है उसमें डाल देता है, जरूरत ही नहीं है। पूरा जीवन आराम से कट जाएगा, झूमते हुए, नाचते हुए, गाते हुए जाता है। और जो जो उसकी दबी हुई इच्छाएं होती है, वो सारी इच्छाओं को वो पूरी करता है। ऐशो आराम का जीवन, मौज, जो कुछ वो कर सकता था, खाना पीना। और धीरे धीरे उसकी तबीयत खराब होने लगती है। 1 साल होते होते 25,000, 25 लाख खलास हो जाते हैं। 1 साल में ही बूढ़ा हो जाता है। भोग इतने सस्ते नहीं है। फिर उसे अपनी दुकान याद आती है, वापस आता है। लोग सांत्वना जताते हैं, आसपास वाले। एक युवक होता है, कुएं में कूदता है चाबी ढूंढने, और चाबी उसके लिए लाते हैं, थोड़ा सामान उसे देते हैं। वो भी बहुत दुखी होता है, पश्चाताप करता है, और फिर अपनी दुकान चालू करता है और वही गरीबी में अपना जीवन जीना चालू करता है। परंतु फिर मास का पहला दिन आता है। अब क्या करे, क्या आदत ही है। वो तो सोच लेता है अब नहीं खरीदूंगा, परंतु क्या करे, फिर से लॉटरी की टिकट खरीदता है, पर लगती तो है नहीं। ऐसे कितने मास बीत जाते, 1 साल बीत जाता है। और फिर अचानक एक दिन एक कार आके सामने रुकती है। फिर एक आदमी उतरता है सूटकेस लिए और कहता है तुमको लॉटरी लग गई। वो कहता है ओ नो, फिर से वही सब कुछ, पर क्या करे। फिर से लॉक लगाता है, फिर से चाबी कुएं में फेंक देता है, और फिर से वही सब कुछ। 1 साल में सारे पैसे खलास। और फिर से आता है। अब इस बार कोई नहीं आता है मदद करने, खुद ही कूदता है कुएं में, ठंडे ठंडे पानी में, चाबी ढूंढता है। कहानी कहीं ना कहीं अधूरी छूटी हुई है। लॉटरी मिली तो सही, पर किया क्या, वेस्ट कर दिया। परंतु आदत बनी हुई है, प्राप्ति करना पर उसको गंवाना, खजाना मिलना पर उसको गंवाना। और ये क्या बन जाती है धीरे धीरे, आदत। एक अव्यक्त वाणी में बाबा ने कहा 3 P को छोड़ दो,
कौन से वो? एक तो ना ना ना, इतना आसान नहीं है, प्रपंच भी नहीं है वो। उसमें पी शब्द ऐसा तो नहीं कहा है, दूसरे शब्द प्रयोग किया है। एक तो पाप करना, पश्चाताप करना, और फिर माफी मांगना, प्रायश्चित। पाप, पश्चाताप, माफी अर्थात पार्डन। वो 3 P हमने बनाया है, ऐसा बाबा ने नहीं कहा है 3 P। तो पाप करना, फिर पश्चाताप करना, मुरली में कहा यह भी एक आदत हो गई है। गलतियां करना, बाबा से सुबह सुबह माफी मांगना, बाबा माफ कर दो माफ कर दो, और फिर वही करना, पाप करते रहना, पश्चाताप करते रहना। ये भी, इसको ब्राह्मण जीवन की रीति रिस्म नहीं बनानी है। यह है महावाक्य। पाप और पश्चाताप करना, इसको क्या करना है? रूटीन, रिचुअल, कर्मकांड, रीति रस्म नहीं बनानी। पाप, पश्चाताप, और फिर क्या करते हैं? बाप से माफी मांगते, क्षमा, पार्डन। 3 Ps यही चालू है। अमृत वेला मिस करते हैं और फिर क्या करते हैं? बाबा कल से आई एम सॉरी। और बाप है रहम दिल, मन आशुतोष शिव का। आप तो रहम दिल हो, हम तो बहुत कमजोर है। आप भोलानाथ हो, ये अंधेरा घना छा रहा, तेरा इंसान घबरा रहा, पर तू जो खड़ा है दयालु बरा, तेरी कृपा से धरती थमी, ए मालिक तेरे बंदे हम। एकदम दयनीय अवस्था, बाबा तू ही सब कुछ है। यदि मेरे पाप और मेरी गलतियों का कोई पारावार नहीं है तो तेरी कृपा भी अनंत है। उसको याद दिलाते हैं कि मेरी गलतियां बहुत ज्यादा है, पर यह तुम ना भूलना कि तुम भी सागर हो। तुम्हारी महिमा तुमको याद है ना, तुम क्षमा के सागर हो, दया के सागर हो। हे दया सिंधु करुणा निधान, हे कृपा सिंधु, अल रहमान अल रहीम, ओशन ऑफ कंपैशन। ओ बाबा, यू आर द कंपैशनेट वन। इसलिए तुम्हें तो माफ करना ही पड़ेगा। जिद है मेरी, जाऊंगा नहीं कुटिया से, चाहे लोग खींचे और खड़े रहे खिड़की में और दरवाजे पे, पर मैं हिलूंगा नहीं। पहले कहो कि तुमने माफ कर दिया। जिद है, कितनी अच्छी रूहानी पवित्र जिद है, परंतु आज तो जिद किया फिर गलती। पाप, पश्चाताप, पार्डन, पाप, पश्चाताप, पार्डन, इसको ब्राह्मण जीवन की रीति रस्म नहीं बना। तो ये दूसरा, ये अभी है प्राप्ति के दिन, फिर हो जाएंगे पश्चाताप के दिन। बहुत आंसू बहाएंगे। संसार के लोगों को इतना पश्चाताप नहीं होगा, उनको तो मिला ही नहीं और खोया भी नहीं। मिला तुमको था और जिसको मिला उसने खो दिया, तो पश्चाताप होगा। तो पहला लॉटरी लूजर LL, दूसरा PP प्राप्ति के दिन अब है, फिर होंगे पश्चाताप के दिन। और तीसरा है अब नहीं तो कब नहीं, नाउ और नेवर। इमरजेंसी सिचुएशन क्रिएट करनी है भीतर। अगर अमृत वेला नहीं हो रहा है तो कोई ना कोई अपने आप को सेवा में लगा दो, काम में लगा दो, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम ले लो, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाएगी। जैसे कोई 2 लोग मिलके प्लानिंग कर सकते हैं कि हमें उठना है, तो एक उसको कॉल करेगा, तो उसको तो काम ही है उठाने का, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई ना। खुशी, अमृत वेला करने की एक अलौकिक अलग खुशी है। तो सोचो क्या मिली है? लॉटरी। एक व्यक्ति को आदत होती है लॉटरी खरीदने की, हर मास की 1 तारीख को लॉटरी खरीदता है, पर आज तक कभी मिली नहीं।
और एक दिन अचानक लॉटरी टिकट लग जाती है, पर वो उस समय घर नहीं होता है, उसकी पत्नी को पता चलता है और पत्नी सोचती है पति को अगर पता चल गया तो हो सकता है खुशी से हार्ट अटैक ही आ जाए, क्योंकि उसने कभी इतने पैसे देखे ही नहीं है, 25 लाख रुपए। तो वो क्रिश्चियन परिवार है, वो चर्च में जाती है और वहां का जो पादरी है, प्रीस्ट, उसको कहती है क्या किया जाए आप बताओ। तो पादरी उसको कहता है सिचुएशन नाजुक है पर इसको केयरफुली हैंडल करना पड़ेगा, ये काम मैं करूंगा, मैं एकदम नहीं बताऊंगा तुम्हारे पति को कि 25 लाख की लॉटरी मिली है, धीरे धीरे बताऊंगा, पहले कहूंगा कि 2 लाख की मिली है, और जब देखूंगा कि सिचुएशन कंट्रोल में है फिर कहूंगा 5 लाख की मिली है, अगर फिर भी ठीक रहा तो फिर धीरे धीरे बताऊंगा। वो पत्नी इतनी खुश हो जाती है, इतनी खुश हो जाती है, कहती है अगर तुमने ये कर दिया तो मैं 1 लाख तुम्हारे चर्च को दे दूंगी। वो कहता है 1 लाख, और उसको ये हार्ट अटैक आके गिर पड़ता है क्योंकि उसने कभी इतना डोनेशन पाया नहीं था। तो खुशी का विस्फोट तो होता है, तो उसको समाना भी। ऐसा नहीं कि एक अमृत वेला बहुत अच्छा कर लिया और ढिंडोरा पीटते फिरे कि आज मैंने ये किया वो किया, ऐसा किया वैसा किया, इतने बजे उठा। तो आज 2 बजे उठे और 10 लोगों को अगर बता दिया तो अगले दिन सीधा 5 बजे उठोगे, फिर मुंह छुपाते फिरना। तो ये 3 बातें हैं अमृत वेला न उठने के कारण। तो सबसे पहला रात्रि संबंधी कारण, केवल सुनना है और टैली करना है। कई बार जो हमारी समस्या होती है उसको शब्दों का रूप जब दिया जाता है तो उत्तर प्रकट हो जाता है, क्योंकि बहुत सारी बातें हमारे मन में हैं जिनका कोई आकार नहीं है, इसलिए वो अस्पष्ट है, धुंधला सा है, इसलिए उसका उत्तर कोई निकल नहीं पाता, या हम ये नहीं समझ पाते कि ये भी समस्या है। तो रात्रि संबंधी कारण, पहला देर रात सोना, लेट सोना। दूसरा ओवर थिंकिंग करते करते सोना, विचार इतने चल रहे, शरीर तो लेट गया है पर मन नहीं लेटा, मन तेज चालू है, सोच ही रहा है सोच ही रहा है, ओवर थिंकिंग। मोबाइल पर देर तक लगे रहना, टीवी देखते देखते देखना रात तक, पार्टी या सामाजिक कार्य में व्यस्तता, कोई फंक्शन है, कोई प्रोग्राम है, उसमें ही 12 बज गए, अब कैसे उठेंगे 3 बजे 2 बजे। नींद की गोलियों का प्रभाव, कई लोगों को बहुत सारी मेडिसिन चालू रहती है, केवल नींद की नहीं, कुछ दूसरी भी दवाइयां है जिनका साइड इफेक्ट है सिडेशन। पैरों में सुनपन होता है, न्यूरोपैथी की दवाइयां होती है, मिर्गी की दवाइयां होती है, और एलर्जी की दवाइयां होती है, जुकाम की दवा, कफ सिरप क्या ले लिया, अमृत वेला गया, खांसी की दवा, एलर्जी की दवा, मिर्गी की दवा, साइकेट्रिक मेडिकेशंस, कुछ दवा और भी कुछ ऐसी दवाइयां हैं, माइग्रेन की दवाइयां, कि जिसमें क्या होता है, नींद आती है। फिर नींद में गहरी थकावट, दिन भर की चिंता का असर, ओवर ईटिंग, बहुत अधिक खा लेना, वो भी लेट खाना, 8 बजे 10 बजे 11 बजे, भरपेट ब्रह्मा भोजन, आकंठ, यहां तक। कैसे उठेंगे? अगला, रात्रि में मौन ना रखना, बातें करते करते सोना, कैसे उठेंगे? पास में शोरगुल होना, आवाज ही आवाज है, कोई खर्राटे ले रहा है, कोई शादी का प्रोग्राम चल रहा है, बैंड बाजे बज रहे, नींद हुई नहीं, बार बार जागना, सोए थे, सोचा जल्दी उठेंगे, 9 बजे सोए, 10 बजे नींद खुली, 11 बजे नींद खुली, 12 बजे नींद खुली, 1-1 घंटे में नींद। कारण कई हो सकते हैं, डायबिटिक पेशेंट है तो उसको बार बार उठना पड़ता है,
नींद का पैटर्न अनियमित होना, पैटर्न ही नहीं है कोई, बुरे बुरे स्वप्न आना, सोने से पहले नकारात्मक ऊर्जा वाले स्थान पर सोना, यह भी एक कारण है। कहीं गए हैं और वहां की एनर्जी कैसी है, स्थान की निगेटिव है, वहां पर ऐसे लोग रहते हैं जो सोने वाले, कुंभकर्ण, वहां जाके हम सोए तो क्या होगा, नींद। जैसे रामायण में दिखाया है, राम और लक्ष्मण जब वनों में घूम रहे हैं, एक स्थान पर पहुंचते हैं, एक खंडहर सा है, लक्ष्मण अंदर प्रवेश करता है, उसमें जैसे ही प्रवेश करता है उसके मन में विचार आते हैं, मैं इनके साथ क्या कर रहा हूं, वनवास इसको हुआ है, मुझे थोड़ी हुआ है, मैं क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूं, मैं क्यों आया। फिर बाहर आता है, निकल कर आता है, तब ठीक हो जाता है। फिर अंदर जाता है, फिर निगेटिव विचार आने लगते हैं, वो सोचता है ये क्या हो रहा है, वो पूछता है कि भैया ये क्या है। तो श्री राम कहते हैं बहुत सालों पहले दो भाई रहते थे यहाँ पर, राक्षस, और दोनों लड़ लड़ के एक दूसरे को मार दिया। तो कुछ कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहां पर एनर्जी ही निगेटिव होती है, बहुत ज्यादा निगेटिव एनर्जी। वहां जाके अगर हम सो जाए कभी तो क्या होता है, फिर नींद नहीं खुलती, क्योंकि स्थान का भी प्रभाव है। श्री रामकृष्ण परमहंस के पास कुछ लोग आते थे मिलने, जहां वो बैठते थे, वो व्यक्ति जाने के बाद एक फावड़ा लेते थे, उस स्थान को खोदते थे और मिट्टी को फेंक देते थे। वो कहते थे ये निगेटिव एनर्जी है यहां पर, उस व्यक्ति की एनर्जी। तो जैसे जैसे मन सूक्ष्म होते जाता है, व्यक्तियों की एनर्जीज, वाइब्रेशंस, स्थान की एनर्जी हम तुरंत पकड़ लेते हैं। जैसे किसी स्थान पर गए, किसी सेंटर पर गए, तो एकदम पता चलता है कि इस स्थान पर कुछ है। हमको याद है हम लोग एक बार उत्तराखंड गए थे, वहां पर रिट्रीट थी एक 7 दिन की, और वो रिट्रीट थी औरबिंदो आश्रम, छोटा सा था, मतलब 2 बहनें रहती थी, वो आश्रम से रिलेटेड, उनका भी वो रिट्रीट सेंटर था और वहां पे अलग से फिर रहने का स्थान था। तो हम लोग वहां गए, वहां रहे, और फिर एक दिन उन्होंने अपने कमरे में लेके गए, उनका जो कमरा था रहने का, सन्यासी बहनें थी, पहला कमरा था, एक दूसरा कमरा था अंदर। तो हम लोग गए, और फिर जब अंदर वाले कमरे में गए, उसके वाइब्रेशंस इतने स्ट्रांग थे, इतने स्ट्रांग थे, अलग ही थे एकदम। वहां बैठे तो ऐसा लगा एकदम अशरीरी अवस्था। तो हमने उनसे कहा कि इस स्थान में कुछ तो है। उसने कहा हाँ है, श्री औरबिंदो के जो राख रेलिक्स इसी स्थान पर गड़े हो दफनाया गया था। तो कुछ कुछ स्थान में वाइब्रेशंस होते, कुछ कुछ सेंटरों पर हम जब जाते हैं, पहला कमरा, दूसरा कमरा, इधर उधर घुमाते हैं बहने, सब ठीक लगता है, पर कुछ कुछ स्थान ऐसा होता है कि एकदम से स्ट्रांग वाइब्रेशंस होते। तो वाइब्रेशंस, तो कुछ कुछ स्थान के वाइब्रेशंस ही ऐसे होते। अगला, बिना योग निद्रा के सो जाना, थक गए, जूते पहने हुए और धड़ाम बिस्तर पर और लेट गए, थकान इतनी थी कि कपड़े भी नहीं बदले, फिर उसका दंड तो मिलेगा। नकारात्मक ऊर्जा वाला जगह, जागने के लिए अलार्म ना लगाना, यह भी एक कारण हो सकता है। रोज अलार्म से उठते, आज लगाए नहीं, भूल ही गए, या फिर बजा ही नहीं। अलार्म बजा तो सही, लेकिन मन हार गया था, कल पक्का उठूंगा कहकर आज टाल देना। तो ये कारण थे रात के। फिर अगले कारण सुबह के कारण, नींद बहुत प्यारी लगना, सुबह की नींद बहुत ही अच्छी, मीठी मीठी। अगला, आज छुट्टी है, संडे, रोज तो उठते ही है, एक ही दिन तो मिलता है छुट्टी का, संडे, आज थोड़ा और आराम कर लूं, उठकर फिर से लेटना, कल से शुरू करूंगा, सर दर्द हो रहा है, शरीर भारी हो रहा है, गला खराब यहां दर्द हो रहा है, मौसम बहुत ठंडा है, बाबा तो हर समय साथ ही है, क्या है, वहां जाके बैठो क्या और कमरे में बैठो क्या, पूरा संगम अमृत वेला है, आज तो बहुत काम है, सोचकर योग टालना, उठते ही मोबाइल चेक करना, लाइक्स,
सुबह सुबह किसी की कॉल, सुबह सुबह कोई कॉल कर दे, हेलो आज नाश्ते में क्या बनने वाला है, कंबल का मोह। साथी योगी ना उठे तो खुद भी नहीं उठना, देख रहे उठे तो सही पर देख रहे बाजू वाले सो रहे, कितना इधर राहत मिलती है। नींद पूरी ना होना, सोकर उठते ही नकारात्मक विचार, एकदम नेगेटिविटी, फिर तो इच्छा ही नहीं होती है कुछ करने की। घड़ी में देखकर वापस लेट जाना, कितना बजा अभी, 2:30 बजा, 3 बजे करेंगे, फिर 5 मिनट और, यही 5 मिनट अमृत छीन लेते। फिर उसके बाद में मानसिक कारण, मेंटल रीजंस। योग में रस ही नहीं आना, उठ के करे क्या, इंटरेस्ट ही नहीं, टाइम वेस्ट क्यों करे, उससे तो अच्छा है नींद पूरी कर ले ताकि दिन में अच्छी सेवा करे। बाबा से दूरी महसूस करना, एकदम दूरी हो गई, इतना दूर चले गए हैं मेंटली की बात मत पूछो। मुझसे नहीं होगा, ये नहीं होता है मुझसे का डर। योग के लिए इंटरेस्ट का अभाव, हर बार फेल होने की ग्लानि, पाप भावना, आलस का समर्थन करना, रोजाना समय पर ना सो पाना, मेरे संकल्प तो व्यर्थ है की धारणा, कंपैरिजन, दूसरे तो उठ जाते हैं मैं नहीं उठ पाता, ये कैसे उठते पता नहीं, कमाल है इनकी, जब भी देखो बाबा के कमरे में बैठे ही दिखते। नींद नहीं आती क्या लोगों को? आत्मग्लानि, योग, संकल्पों की शुद्धता का अभाव, डिप्रेशन या मानसिक थकावट, राजयोग को साधारण समझ लेना, शरीर के हिसाब से मन को चलाना, बार बार प्रयास करके थक जाना, अमृत वेला मेरे बस की बात नहीं है, जिसको करना है वो करे। मैंने बहुत कुछ पा लिया है, कितना ले, बाबा से हजारों बार मुलाकात कर लिया, सामने से टोली ली है, कितनी बार तो बाबा ने दृष्टि दी है, वरदान रखा, वरदान दिया है, परिवर्तन की इच्छा ही खत्म हो गई है। अगले कारण परिस्थिति जन्य कारण, यात्रा में है, ट्रेन में है, कैसे होगा अमृत वेला। परिवार में समस्याएं बहुत है, छोटे बच्चे या बुजुर्ग की सेवा करनी पड़ती है, हॉस्पिटल में ड्यूटी लगा दी है, कोई भाई है उसकी सेवा करनी है, कहां से होगा अमृत वेला। किसी बीमारी के कारण नाइट शिफ्ट है, शिफ्टिंग ड्यूटी है, कभी मॉर्निंग कभी इवनिंग कभी नाइट, नहीं हो पाता। अमृत वे के लिए एकांत नहीं मिलना, छात्र जीवन की उलझने, पढ़ाई है, एग्जाम है, अमृत वेला करे या पढ़ाई करे, घर पे जगह ही नहीं है अमृत करने के लिए, अमृत वेला करने के लिए, घर छोटा है, बाबा का कमरा नहीं है, माइग्रेन, क्रोनिक हेडेक, आउटडोर प्रोग्राम या रिट्रीट, सत्संग में देर हो जाना, किसी जरूरी सेवा का समय उसके साथ टकरा रहा है, संगठित योग नहीं होता, मैरिज फंक्शन, गैजेट्स का डिस्ट्रैक्शन, ध्यान के लिए सही आसन ना होना, भौतिक दुनिया में उलझ जाना, कोई नकारात्मक व्यक्ति पास में सो रहा है, किसके साथ सोना पड़ गया, बहुत निगेटिविटी से भरा हुआ व्यक्ति है, या कोई बहुत ज्यादा खर्राटे लेने वाला है, या फिर ये सोच लेना बाबा तो खुद ही मुझे जगा देगा, ये विचार। अगला कारण आंतरिक विरोधाभास, द्वैत में जीना, शरीर और आत्मा में झूलना, खुद को बाबा का बच्चा न मानना, गुस्सा या किसी से वैर भाव रखना, माया के साथ समझौता कर लेना, बाबा की पालना को हल्के में लेना, समय की अवज्ञा, आत्मसम्मान में कमी, पुराने संकल्पों की चेन में फंस जाना, योग को काम मानकर दबाव महसूस करना, ड्यूटी है जैसे, एक ही चीज बार बार करते रहना, एक इंग्लिश में टर्म है इसको कहते हैं बर्नआउट, जैसे डॉक्टर्स, इंजीनियर्स रोज वही वही काम, बर्न आउट हो जाता है, प्रोफेशनल फटीग, वही करते रहे, है बहुत अच्छा पर रोज कर रहे, बोर हो गए करते करते। जैसे लोग कहते हैं ना कि कंपैशन, इसको कहते हैं कंपैशन फटीग, एकदम करुणा, कोई दुखी व्यक्ति है, बीमार है तो उसको देखकर उसकी सेवा करना, रोज ही सेवा कर रहे हैं बीमारों की, कंपैशन फटीग। आत्मा को जागने की इच्छा का अभाव, आज नहीं कल पक्का, यह धोखा, रोजाना की उपस्थिति न बनाना, प्रैक्टिस नहीं है, मेरे से नहीं हो सकता, यह डिफिटिस्ट सोच, बड़ों की आज्ञा मानने में ढील, ड्रामा की गलत व्याख्या, उपेक्षित अनुभव की गूंज,
पहले के असफल प्रयासों का डर, योग का अभ्यास नहीं, मजबूरी समझना, अब तक तो कुछ खास हुआ नहीं, इतने दिन से तो कर रहे, हुआ कुछ नहीं। तो ये थे कितने? 100 कारण, कम से कम 100 कारण। इसके अलावा 1000 और हो सकते। बुढ़ापा, थकान, बीमारी, और नींद तो पूरी होती नहीं, और 8-10 डॉक्टरों ने कहा है 8 घंटा तो नींद लेनी है, और वो भी रात में लगातार, दिन की अलग। और आज ऑफिशियली अनाउंसमेंट हुआ है, जैसे पहले बाबा आते थे ना, लेट आते थे, तो दूसरे दिन क्या अनाउंसमेंट होते थे, कल का अमृत वेला गीत 5 बजे बजेगा। तो जब ऑफिशियली अनाउंसमेंट हो गया है कि अमृत वेला कल 5 बजे है, तो राहत ही मिल जाती है, फिर तो स्टैंप ही लग गया फिर तो। ओम शांति। मुझे कविता बिल्कुल बनानी नहीं आती है। 7-8 बार प्रैक्टिस किया, बट 0 नंबर मिले मुझे उसमें। मिल गया बस ऐसे पब्लिक ओपिनियन। फिर लास्ट में एक कोशिश की, तो आज 6th डे है कविता श्रृंखला का। टॉपिक था मोह भंग मंथन। शब्दहीन साधना नहीं, अब शस्त्रधारी सोच चाहिए। माया की चुप्पी तोड़ने को अब जागृत चित्त की हुंकार चाहिए। जिसे मेरा कहा वही गैर निकला, जिसे अपनाया वो तमाशा कर निकला। जिस देह से मोह किया वो राख बनकर बह गया, और तू अब भी मोह के मृग में भटक रहा। देखा जाए तो मोह के रूप अनेक हैं, जैसे कभी माँ की ममता, कभी दोस्त की चाह, कभी सम्मान का लोभ, कभी रिश्तों की राह, कभी संतान की चिंता, कभी संपत्ति का मोह, पर सबका अंतिम पड़ाव शमशान की छांव। माया का मंथन जब है भीतर उठता, तब मोह की माला है फंदा बन झूलता। सत्संग के बीच भी संकल्पों में भरा है कचरा, सत्संग के बीच भी संकल्पों में भरा है कचरा, और बाबा के सामने भी मन किसी और की माला जप रहा, और बाबा के सामने मन किसी और की माला जप रहा। अब क्या करना है? मोह को जलाना है। कैसे? ढोल नगाड़े नहीं, अब अंतर की रणभेरी बजानी है। ममता, अपेक्षा, दुख, तड़प, इन सबको राख बनानी है। क्योंकि यदि प्रेम हो ईश्वर से तो बाकी सब पड़ेगा छोड़ना। यदि प्रेम है ईश्वर से तो बाकी सब पड़ेगा छोड़ना। मैं आत्मा हूं, बस इसी को पड़ेगा पकड़ना। प्रकृति अब घुंघरू नहीं, रणचंडी बन खड़ी है। प्रकृति अब घुंघरू नहीं, रणचंडी बन खड़ी है। अंतिम परीक्षा में मोह के अश्रु नहीं, अंतिम परीक्षा में मोह के अश्रु नहीं, चाहिए ज्ञान की तलवार। जो तुझे तोड़े वही मोह, जो तुझे जोड़े वही योग। ना मेरा बेटा, ना मेरी माँ, ना मेरा पद, ना मेरा स्टेटस, बस मैं आत्मा, वो शिव परमात्मा। यही है करनी आखिरी प्रैक्टिस। अच्छा, ओम शांति। मन्मना भव शिव बाबा सततम्, निराकार तेजोमय पावनम्, प्रभात काले स्मरणं दिव्यम्, सत्यं शिवं सुंदरं चिंतनम्। तोड़ दे नींद की जंजीरें, थाम ले तप की मशाले। तोड़ दे नींद की जंजीरें, थाम ले
की मशाले, फाड़ दे आलस की काली चादर, निद्रा से टपकाना कर अनादर, सपनों का विष पीने से कर इनकार, रूहानी योद्धा कर अब ललकार। न सो न लेट हो जा तैयार, उठ चल कर दम का संहार। तोड़ दे नींद की जंजीरें, थाम ले तप की मशालें, तोड़ दे नींद की जंजीरें, थाम ले तप की मशालें। तेरी जागने से दुनिया बदलेगी, तेरे एक संकल्प से क्रांति गूंजेगी। उठ तपस्वी, तू उठे तो विश्व सबरेगा, जगे तो भाग्य निखरेगा। अमृत वेले की है पुकार, ना रुक ना झुक